जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी सत्संग आए वो आप तक सुगमता से पहुंच सकें। जय गुरु जी। तो आज का सत्संग एक आंटी जी का है जो मुझे सुबह वॉक पे मिलते हैं, वो भी गुरु जी की संगत ही हैं। तो आंटी जी ने मुझे सारा नरेट किया अपना सत्संग और वो कह रहे थे कि आप शेयर कर देना अगर आपका चैनल है। तो मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, ये गुरु जी की इच्छा है और मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो आंटी जी ने बताया कि वो मतलब कि जैसे एज स्टार्ट होती है ना 30-40 के करीब जब जाती है तो आपका शरीर जो है वो भी थोड़ा बहुत कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और आंटी जी भी काफ़ी लापरवाह थी, घर में काम करना, और छोटा सा घर था और वो सोचते थे कि ठीक है मैंने घर का काम कर लिया तो दिस इज़ सफिशेंट। तो उनको काफ़ी बीमारी मतलब लग गई, जैसे घुटनों में दर्द, वो सर्वाइकल बोलते हैं शायद से, हाँ सर्वाइकल पेन, उसके साथ एसिडिटी रहना और ब्रेन फॉग हो जाना, कुछ ऐसे एंजाइटी डिप्रेशन टाइप का ना ऐसे रहना शुरू हो गया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, खाना प्रॉपर नहीं पच रहा था और बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। फिर आंटी जी ने क्या, जब गुरु जी से तो वो जुड़ी हुई थी, फिर उनको किसने बताया कि आप जो भी दवाइयाँ ले रहे हो वो जल प्रसाद से लो, आपकी दवाइयाँ मतलब ख़त्म हो जाएंगी और आपको फ़र्क पड़ जाएगा। और आंटी जी ने सबसे पहले गुरु जी के आगे अरदास की कि मैं दवाइयाँ तो जल प्रसाद से ले रही हूँ गुरु जी, और मुझे तो फ़र्क भी पड़ रहा है, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को ना अमृत वेले की दात बख्शे, मतलब मुझे अमृत वेले उठ के आपका सिमरन करने का मुझे मौका दो। तो आंटी जी ने वो अरदास लगाई और गुरुजी ने हफ्ते के अंदर जो है उनको पहले 3:30 एकदम से ना बुरा स्वप्न मतलब कुछ दिखाया और जगाया। तो आंटी जी की ऐसी नींद खुली, आंटी जी बताते मुझे तो रात तक वो सपना ऐसे डराता रहा, मुझे नींद ही नहीं पड़ रही थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये गुरुजी ने मुझे जगाने के लिए किया है, नहीं तो मेरी तो कुंभकर्ण की नींद है, मैं तो 11 बजे या 10 बजे से पहले उठती नहीं थी। घर में नौकर चाकर भी थे, बाकी आ जाते थे तो उनको इतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर उन्होंने गुरुजी के कहने पर अमृत वेला शुरू की, क्योंकि उनके मैसेज आते थे कि अमृत वेला कर, अमृत वेला कर। उन्होंने मंत्र जाप करना शुरू किया। तो एक बार वो कर रहे थे तो इतने में क्या हुआ कि उनको ना नोटिफिकेशन आई, बेल जो नोटिफिकेशन आपको ऑन करने के लिए बोली है ना, वो उनके स्क्रीन के ऊपर आई और आगे सत्संग था 5 से 6 मिनट का। उन्होंने ऑन किया, जैसे ऑन करते हैं तो उसमें आगे गुरु जी की सत्संग जो संगत है वो सत्संग कर रही होती है, जिसमें कांटी जी बताते हैं कि मुझे बड़ी प्रॉब्लम थी, मैंने जल प्रसाद भी पिया, मगर जल प्रसाद दवाई के साथ पीती थी, 1 महीना 2 महीना फर्क, फिर वो प्रॉब्लम शुरू, और सेम आंटी जी के साथ भी हो रहा था। फिर उन्होंने कहा कि मैंने गुरु जी के साथ ऐसे प्रार्थना की कि बताओ मैं अब क्या करूं। तो मुझे एक तरीके से मैसेज आया कि तू ना डेली 5 से 8 किलोमीटर की ना प्लेन रोड पे सैर करना शुरू कर। तो वो जो आंटी जी थे वो भी परेशान हो गए, कहते प्लेन रोड पे 8 किलोमीटर चलना, क्योंकि जब बीमार होता है इंसान तो चलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो फिर बोलते मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि मुझे ऐसा मैसेज आया कि ना तू वॉक शुरू कर, तो पहाड़ों की तरफ तो मैं जा नहीं सकती, अब प्लेन कहाँ जाऊँ। तो उनके हस्बैंड ने बोला कि एक काम कर, तू मॉर्निंग में उठ, जब तू 4 बजे उठती है तो अपना गुरुजी का सिमरन कर, और 4:30 के करीब तू थोड़ा सा फ्रेश होके वगैरह, जैसे तू फ्रेश वगैरह हो जाती है तो सिमरन भी कर लेना, फ्रेश वगैरह होके सिमरन करके उसके बाद तू गूगल फिट, या जो आप सबको पता होगा कि गूगल फिट एक ऐप होती है जो गूगल की तरफ से होती है, वो ऑन कर और देख ले कितने माइल्स चल रही है, उसको कन्वर्ट कर ले किलोमीटर्स में तो तेरे को पता चल जाएगा। आंटी जी कहते मुझे पता ही नहीं चलता था कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, कि मतलब 5 किलोमीटर। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। पहले मैं गई 2 किलोमीटर गई घर से, जैसे मैं थोड़ा सा एक मॉल तक गई, फिर वहाँ से मॉल से मैं सीधे वापस आ गई। तो वो मेरा जो डिस्टेंस था वो बन रहा था 4 किलोमीटर का। फिर ऐसे धीरे धीरे अगले 1 हफ्ते मैंने फिर 1 किलोमीटर बढ़ाया, फिर वापस आई, फिर बढ़ाया। अब मैं डेली 5 किलोमीटर जाती हूँ और घर 5 किलोमीटर आती हूँ। और मेरे गुरुजी मुझे मतलब कि मैसेज फ्लैश हुआ उनको कि तू टेंशन नहीं ले, मैं तेरे नाल आ, बस एनू छड्डी ना, जेड़ा तू करदी पी है एनू छड्डी ना, तेरे रोग में आप मिटा देवेंगा। आलसी होकर पे ही रहंदी है तू 24 घंटे,
ऐ चंगा नहीं हैगा, थोड़ा हड गोडे हिलाओ, अपना शरीर हिलाओ। तो इस तरीके से ना उनको ये चीज़ें मतलब दिखी, मतलब व्हाट्सएप पे। और ओल्ड संगत भी बताती थी कि वो गुरुजी बोलते थे कि काम करना चाहिए, चलने फिरते रहना चाहिए, बॉडी फिट रहती है। वहाँ से वो सुन के अपने लिए ही वो मानते थे कि गुरुजी का आदेश है। और आंटी जी थोड़ा और एक्टिव हो गए और साथ में गुरुजी का मंत्र जाप करते करते वॉक करते तो मंत्र जाप करते थे। जब आते थे तभी मंत्र जाप कर रहे होते थे, जय गुरुजी जय गुरुजी। फिर आंटी जी बताते हैं कि अब ठीक है, मेरी जो सेहत में काफ़ी सुधार आया है, जल प्रसाद ने भी काम किया, दवाई ने भी काम किया, प्लस जो एक आलस्य मैंने छोड़ा, सुबह उठ के मैंने वॉक करना शुरू की है, उससे आधी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई हैं। फिर बोल रहे थे कि अभी भी मुझे कभी कभार जब पेट में हल्की हल्की कभी भी 1-2 महीने में प्रॉब्लम होती है तो गुरुजी ने एक मेडिसिन बोलते थे खाने के लिए, उसका नाम है शोधी हरे। ये बैद्यनाथ की भी मिलती है, बाकी और भी किसी की मिलती होगी। वो शोधी हरे वो कहते हैं, वो सिर्फ 1 टेबलेट लेते हैं और वो पेट के लिए होती है और बाकी बड़े रोग वो हटा देती, क्योंकि आधी बीमारियां तो हमारी पेट से जुड़ी हुई हैं। और वो बता रहे थे कि जब से उन्होंने वो मेडिसिन लेना शुरू की है, आज तक उनको मतलब पेट में कोई ऐसी एसिडिटी, जलन वगैरह ना ऐसे प्रॉब्लम नहीं पड़ी और टचवुड वो बहुत सही हैं। तो वो अनंतम गुरुजी का शुक्राना करती हैं और यही बोलती हैं कि मुझे भी बोल रहे थे कि आप भी कंटिन्यू रखना, मतलब बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको भी, अगर वेट लूज़ करना है, कुछ भी करना है। गुरुजी का तो मुझे आदेश हुआ था। तो ये आंटी जी का छोटा सा शुक्राना सत्संग था जो कि मैंने शेयर किया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो जय गुरुजी संगत जी। दूसरा सत्संग जो है वो एक आंटी जी का है, वो भी मुझसे शेयर हुआ था। और आंटी जी बताते हैं कि पहले उनको ना बॉडी में बहुत प्रॉब्लम रहती थी। तो बेसिकली वो नॉनवेज की बहुत ज़्यादा शौकीन है, प्लस ड्रिंक भी करते हैं। वो ओकेजनली अपने हस्बैंड के साथ कभी कभार बाहर जा रहे हैं तो काफ़ी मॉडर्नाइज मतलब बोल सकते हो आप, उनकी फैमिली है और आउट फॉरवर्ड है। फिर उनको क्या हुआ कि नॉनवेज वो छोड़ नहीं रहे थे और उनको जो प्रॉब्लम थी उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या है। गुरुजी से वो जुड़े। अब गुरुजी के साथ जुड़ने में ना कुछ मनाहियाँ तो है नहीं है, आप जैसा जो खाना है खाओ, पर कुछ दिन के लिए वो बोलते हैं कि हाँ ऐसा गलत काम नहीं करो वगैरह। तो वो काफ़ी फ्रेंडली हो गए कि मतलब ठीक है, ये तो ठीक है। वो तो गुरुजी ने उनकी गलत आदतें छुड़वानी थी। फिर उनको क्या हुआ कि सच में गुरुजी का उनको आया कि मतलब एक तरीके से उनको किसी ने ओल्ड संगत ने वो मिली दिल्ली में जाके छतरपुर से, तो उन्होंने बताया कि आप इतनी देवी की पूजा करते हो वगैरह, पर आप दिल्ली में आके ये कहाँ खाना खा रहे हो। तो ये तो आपको तो वो जो एक जो स्पिरिचुअल एलाइटमेंट होती है वो तो लाइफ में कभी नहीं हो सकती है, मतलब आपकी पूजा तो व्यर्थ है, क्योंकि जितना आप पूजा पाठ कर रहे हो उतना ही आप किसी मरे हुए जीव को खा रहे हो। तो आप तो अपनी बॉडी कब्रिस्तान बना रहे हो, तो क्या फ़ायदा इतना पूजा पाठ करने का। आंटी कहते हैं कि मुझे बड़ा ऐसे फील हुआ, फिर मुझे लगा बात तो सही है बट टेस्ट है, मन है, फैमिली में खाते आए हैं, कैसे छोड़ूं। तो फिर आंटी जी बीमार हुए, काफ़ी बीमार हुए। और आंटी जी ने बोला कि गुरुजी मैं तो नहीं जानती इन सब चीज़ों का, पर धीरे धीरे वो बताते हैं कि गुरुजी ने ऐसी सी चीज़ें उनके सामने लाई, जैसे कुछ गीता का श्लोक कि हाँ मांस, और वैसे ही सत्संग आना शुरू हो गए बहुत सारे भागवत के, और ऐसे कि मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं पीनी चाहिए। और प्रेमानंद महाराज जी भी जो थे वो भी काफ़ी बताते थे कि हाँ आप लहसुन प्याज खाओ, बट ये चीज़ जो है इसको दूर करो। फिर आंटी जी ने ना अरदास लगाई गुरुजी के आगे कि ठीक है मैं ये सब छोड़ देती हूँ और 3 महीने के लिए छोड़ देती हूँ, मतलब ये मांस खाना वगैरह किसी भी टाइप की, मैं शराब नहीं पीऊँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, पर जो मेरी पेन है और जो मेरी अंदर प्रॉब्लम चल रही है बस गुरुजी इसका खात्मा करो, क्योंकि उनको बहुत दर्द होती थी। और डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि जब तक आप ये सब चीज़ें खाओगे पियोगे ये ख़त्म नहीं होने वाली, पर लत नहीं उनको जा रही थी। फिर क्या हुआ कि उनको जब लत होती ना इन सब चीज़ों को खाने की, क्रेविंग होती, वो गुरुजी के सामने जाते और ऐसे बोलते कि गुरुजी मेरे को बहुत मन कर रहा है। और उनका ऐसे मन आया एक दिन कि चलो मैं इसकी जगह जो मैं जल प्रसाद पी लेती हूँ। तो वो जल प्रसाद पी लेते थे और गुरुजी के आगे ना उन्होंने अलग से एक सत्तू जैसे चूरमा होता है ना वो बना के रखा होता था। जब नॉनवेज खाने का मन होता था वो ना चूरमे को खा लेते थे, मतलब लाइक ना, तो उनको काफ़ी शांति मिलती थी अंदर कि नहीं खाने का मन करता था। ऐसे ऐसे करते उनके 3 महीने गुजरे। 3 महीने के बाद वो अपने आप को इतनी पॉजिटिव चेंजेस देखी ना उन्होंने लाइफ में। उन्होंने सोचा कि अगर नॉनवेज छोड़ने से मेरी लाइफ में इतनी अच्छी चेंजेस आ सकती हैं तो मैं, और फिर उन्होंने 6 महीने किए, 1 साल किए, अब उन्होंने टोटली छोड़ दिया हुआ है। और बस यही चीज़ बोलते हैं कि ये सिर्फ गुरुजी की कृपा है
अगर किसी पे हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज जो खाते हैं वो आज भी खाएंगे और कल भी खाएंगे। पर ये सोच सोच की बात है। जिस पर देवी दिव्य कृपा जब गुरुजी की होती है, किसी भी देवी देवता की होती है, जब वो उसको चुन लेते हैं ना, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आपसे ना दूर होने शुरू हो जाएंगी। एक अमृत वेला ट्रस्ट सत्संग है, वहां पे भी गुरुजी गुरु नानक के बारे में बहुत अच्छे भजन सुनाए जाते हैं और उनकी वाणी का प्रचार होता है। वो भी इन चीजों को जो है, गलत चीजों को खाने से मना ही करते हैं। आगे कर्म जो है हमारे पता नहीं कैसे हैं, और इनको खा के और कर्म क्यों माड़े करने, बेटर है। हाँ, जब इस दुनिया में अनाज खत्म हो जाएगा तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी जो है वो तो हर जगह काम आएगी ना। खुद को जीने के लिए तो आपको खाना ही पड़ेगा, तब जो मर्जी खाओ। पर जब तक इस दुनिया में अनाज है, दालें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, तब तक तो आप इनको कंज्यूम करो। जिस जगह नहीं होगा वहां पे जय गुरुजी करके जो मिलेगा वो खा लेना। ऐसी ये सोच अगर सबकी हो जाए तो फिर क्या बात हो। पर चलो ठीक है, मैं किसी को ऐसे नहीं बोलती, पर ये आंटी जी का सब सत्संग था कि ये करने से उनके साथ काफ़ी ब्लेस्ड चीज़ें हुई, उनके शरीर के रोग भागे, प्लस वो अपने आप को स्पिरिचुअल काफ़ी ज़्यादा एनलाइट कर गई है। उनके घर में अभी भी बनता है, खाते हैं, पर वो किसी को रोकती नहीं है। बट वो गुरुजी से शुक्राना करती हैं कि बार बार अनंतम अनंतम शुक्राना करती है कि जो 2 गंदी लत थी उनको ये छुड़ा दी उन्होंने, और उनको एक अच्छा मार्ग दिखाया गुरुजी ने, एक अच्छे मार्ग पे लेके चल रहे हैं। गुरुओं का सिमरन, गुरुओं के पाठ करना वगैरह, जब जो सुखमनी पाठ वो सुनते हैं, सब कुछ करते हैं ना, तो इस तरीके से वो काफ़ी एनलाइटेंड है। तो ये आंटी जी का दिव्य सत्संग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।